नमस्कार व्यूअर्स। हम हिमाचल प्रदेश एक सीरीज़ के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जन आंदोलनों के बारे में जान रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सीरीज़ में आज का जो हमारा अगला मुख्य आंदोलन है उसे मंडी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो हम जानेंगे कि मंडी षड्यंत्र आखिर क्या था, कब हुआ था और क्यों हुआ था। जब आप किसी भी चीज़ से छुटकारा चाहते हो, किसी की गुलामी से, किसी की दास्ता से, किसी के उत्पीड़न से, तो देखिए इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या फिर आप उसे प्यार से समझाएं या फिर दूसरा मार से, अर्थात गुस्से से। तो इसी तरह की कंडीशन जो है 1914 से 15 के बीच में हो रखी थी। मंडी षड्यंत्र की बात करूं तो, और भारत के लोगों के पास भी यही दो रास्ते बचे थे कि ब्रिटिशों की गुलामी करने से बेहतर है कि उन्हें प्यार से समझा के यहाँ से निकाला जाए या फिर उसका विद्रोह करके कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो मंडी षड्यंत्र का जो ये प्रमुख कारण है, यह भी तभी से उत्पन्न होता है। बेसिकली इसकी नींव 1909 के आसपास पड़ चुकी थी। वैसे भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन दो प्रकार के थे, एक अहिंसक आंदोलन और दूसरी सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन का समय सामान्यतः लोगों ने सन 1857 से लेकर 1942 ईस्वी तक माना है, लेकिन एक विचारक श्री कृष्ण सरल का मत है कि इसका समय सन 1757 अर्थात प्लासी के युद्ध से लेकर सन 1961 अर्थात गोवा मुक्ति तक माना जाना चाहिए। मंडी कॉन्स्पिरेसी, देखिए बेसिकली दिस कॉन्स्पिरेसी वाज डन इन कोलैबोरेशन विद द गदर पार्टी। The Ghadar Party was founded in San Francisco, USA by Lala Hardayal, Main Johar Singh and Rani Kheragadi together with the member of the Ghadar Party planned the Mandi conspiracy. In it, the murder of Wazir and Superintendent of Mandi, looting the treasury, blowing up the Bias Bridge, etc. was planned. But they could not succeed in this conspiracy. देखिए कारण क्या था, मंडी षड्यंत्र आखिर था क्या, क्यों हुआ था। बेसिकली संक्षिप्त रूप में मैं कहूँ तो यह षड्यंत्र जो था गदर पार्टी के सहयोग से हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को अर्थात यूएसए में की गई थी और मियाँ जवाहर सिंह और रानी खैरगढ़ी ने गदर पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर मंडी षड्यंत्र की रूपरेखा रची थी। सारी साजिश इन दोनों ने रची थी, जिसमें मंडी के सुप्रिंटेंडेंट और वजीर की हत्या, साथ ही साथ कोषागार को लूटना, ब्यास पुल को उड़ाना, जी हाँ जो विक्टोरिया ब्रिज है उसको उड़ाना आदि, ये सब सारा षड्यंत्र शामिल था, परंतु वे इसमें सफल नहीं होते हैं। इस घटना और इस षड्यंत्र के बारे में, इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, थोड़ा विस्तार पूर्वक एक कहानी के तौर पर इसे समझना होगा। देखिए कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसीलिए ऊपर ऊपर से और मोटे तौर पर दिया गया ज्ञान में उस पर बिलीव नहीं करती। तो मंडी षड्यंत्र के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं आखिर षड्यंत्र का अर्थ क्या होता है। षड्यंत्र जो ये शब्द है, इसका सामान्य अर्थ होता है साजिश करना, धोखा देने की योजना बनाना, दुराब संधि या गुप्त रूप से की जाने वाली कार्रवाई आदि, आप जैसे भी इसको एक्सप्लेन करना चाहें। वैसे ये सब साजिश करने के लिए आप अवैध साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैध साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी तरह के कार्य को अंजाम देने के लिए सहमति से की गई जो कोशिश होती है, जो साजिश होती है, वही षड्यंत्र मानी जाती है। आखिर इस तरह के षड्यंत्र क्यों रचे जाते हैं, क्यों इस तरह की साजिशें होती हैं। देखिए साजिशें बड़े पहले से ही चली आ रही हैं समाज में, और जब कोई, मैंने वही बात आती है ना कि जब आप किसी के उत्पीड़न से, किसी की गुलामी से, दास्ता से तंग होते हैं, तो आप इस तरह की साजिशें रचने के लिए मजबूर होते हैं, है ना। आज भी आप देख रहे होंगे, आज का जो सिनारियो है हमारे भारत का, तो आज भी आंदोलन होते हैं, जन आंदोलन। आज भी लोग सड़कों पे उतर आते हैं, जैसे आप किसान आंदोलन को देख रहे होंगे, अपनी मानें मंगवाने के लिए,
ठीक है, तो उसी तरह की सिचुएशन 1914-15 के आसपास थी। क्या था मेन कारण? बेगार प्रथा। बेगार प्रथा आखिर होती क्या है? देखिए, मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की प्रथा को बेगार कहते हैं। इसमें श्रमिकों की इच्छा के बिना काम लिया जाता है तथा यह प्रथा अंग्रेजों के खिलाफ आम जनता के असंतोष की एक बहुत बड़ी वजह थी। बेगार प्रथा के खिलाफ मंडी रियासत में विद्रोह 1909 में मंडी रियासत के लोगों द्वारा ही मंडी की भ्रष्ट सत्ता और अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध हुआ था। अब मंडी षड्यंत्र जो 1914 से 15 के बीच में हुआ, लेकिन इसकी नींव जो थी, इस षड्यंत्र की नींव, यह कहना गलत नहीं होगा कि 1909 में ही रखी जा चुकी थी। देखिए, कोई भी घटना होती है एकदम से अंजाम तो नहीं उसको दिया जाता, वो काफ़ी सालों की साजिश होती है। या कोई एकदम से तो तंग आके किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं रचता। जब आप बहुत ही ज़्यादा तंग आ धीरे धीरे जो है गुलामी और दास्ता से मुक्ति पाने के लिए आप इस तरह के कार्य करते हैं। सन 1757 में प्लासी का युद्ध होता है ना? और उसके बाद 1857 की क्रांति को कौन भूल सकता है? तो इस तरह से उसके बाद जो था लोगों में एक आक्रोश उत्पन्न हो गया था और तरह तरह की एसोसिएशंस की स्थापना की जा रही थी हमारे भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। चाहे वो इंडियन एसोसिएशन हो जिसकी स्थापना यूएसए में की गई थी, अलग अलग देशों में की गई थी। इसकी मेन वजह यही थी कि भारत के बाहर भी जितने भी भारतीय रहते हैं उनके अंदर भी क्रांतिकारी इस आंदोलन की जो है अपनी गुलामी से मुक्ति पाने की भावना को जगाया जा सके। तो इसी तरह से इसकी ब्रांचेज जो हैं कई देशों में खुल चुकी थी और जो संगठनकर्ता नेता बनते थे किसी भी संगठन की, वो जाते थे भारतीय लोगों से मिलते थे देश के बाहर भी और एकजुट होके उनका नेतृत्व करते थे अंग्रेजों के विरुद्ध। तो चलिए ज़्यादा बात को ना घुमाते हुए हम इस षड्यंत्र के बारे में जानने की कोशिश। 1914-15 ईस्वी के आसपास जो थे मंडी के राजा थे, राजा भवानी सेन। आपको पता ही है कि सैन्य प्रचलन में रहा है मंडी में, मंडी रियासत में। तो फिर राजा भवानी सेन जो थे उस समय जब मंडी षड्यंत्र होता है तो राजा थे और इनके वजीर थे वजीर जीवानंद उपाध्याय। ये जो वजीर जीवानंद थे ये बहुत ही भ्रष्ट, अत्याचारी और अत्यंत क्रूर किस्म के व्यक्ति थे। इसके कारण मंडी के किसानों में जो है रोष फैल गया था और इस रोष के कारण सरकाघाट के शोभा राम अपने शिष्टमंडल को लेकर भवानी सेन से बात करने जाते हैं, राजा भवानी सेन से। लेकिन इस शिष्टमंडल की बात नहीं मानी जाती है और इसकी मेन वजह होती है ब्रिटिश सरकार। और परिणाम यही निकलता है कि कोई भी इनकी बातों को नहीं मानता। तो इस तरह से जनता में रोष फैल जाता है और भारी मात्रा में लोग और किसान आंदोलन करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सैकड़ों के हिसाब से इकट्ठा हुए किसान जुलूस लेके राजा के दरबार तक पहुंचते हैं और गुस्से में किसान क्या करते हैं, तहसीलदार जो उस समय वहाँ पे तहसीलदार होते हैं हरदेव और अन्य अधिकारी, उन्हें पकड़कर जो है जेल में डाल देते हैं। कोर्ट कचहरी थाने पर कब्जा कर लिया जाता है। इस स्थिति को देखते हुए भवानी सेन अंग्रेजों से मदद मांगते हैं। अंग्रेज अपनी 32 पायनियर्स रेजिमेंट की 2 कंपनियां मंडी भेजते हैं और विद्रोह को रोकते हैं। फिर क्या होता है, और साथ ही किसानों की बात सुनने के लिए भी मंडी के पड्डल मैदान में, जी हाँ उसी पड्डल मैदान में जहाँ पे हर साल शिवरात्रि मेले का आयोजन होता है, पड्डल मैदान में जो है राजा को दरबार लगाना पड़ता है किसानों की मांगों को सुनने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के आदेश पर। तो राजा के साथ अंग्रेजी सरकार के भी अधिकारी वहाँ पर उपस्थित होते हैं और किसानों की बात सुनने पर जो भ्रष्ट राजा के वजीर होते हैं, वजीर जीवानंद उपाध्याय, उनको जो है पद से हटा लिया जाता है और किसानों के करों में भी कमी की जाती है। और साथ ही ये फैसला लिया जाता है कि किसान खुले में अनाज बेच सकते हैं। परंतु अंग्रेजी अधिकारियों के जाने के बाद मंडी के राजा ने शोभा राम के खिलाफ
देशद्रोह का मुकदमा चला दिया और उन्हीं उनके जो सहयोगी होते हैं उनको जेल में डाल देते हैं, क्योंकि राजा को ये मंजूर नहीं होता है। फिर क्या होता है, 1914-15 में गदर पार्टी का नेतृत्व किया जाता है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की जाती है। तो इस तरह से गदर पार्टी के सदस्य जो हैं मंडी भी आते हैं, है ना, हिमाचल में, और यहाँ पर भी अपने कार्यकर्ताओं की भर्ती करने के लिए जगह जगह फैल जाते हैं। और इन्हीं के प्रभाव में मियाँ जवाहर सिंह और रानी खैरगढ़ी भी आती हैं। अब रानी खैरगढ़ी कौन है? रानी खैरगढ़ी राजा भवानी सेन की पत्नी, जो राजा भवानी सेन की मृत्यु के बाद रानी बनती हैं। और वैसे रानी खैरगढ़ी का नाम ललिता कुमारी था, जो रानी खैरगढ़ी के नाम से बाद में प्रसिद्ध होती हैं। रानी खैरगढ़ी राजकीय मोह को त्याग कर स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी स्पष्ट करती हैं, सक्रियता दिखाती हैं, और रानी ने क्रांतिकारी संगठनों की भी आर्थिक रूप से मदद करती हैं। रानी द्वारा मदद की जाती है और उनका नेतृत्व भी किया जाता है। और हरदेव राम, जो गदर पार्टी के प्रमुख क्रांतिकारी नेता होते हैं, 1913 में अपनी अध्यापक की नौकरी छोड़कर 1914 में गदर पार्टी में क्रांतिकारी बनकर उभरते हैं। और इस तरह से गदर पार्टी के नाम से पैम्पलेट्स बनाए जाते हैं, जिनमें नारे गूंजते हैं कि गदर की गूंज, गदर संदेश, ऐलाने जंग, भारत माता की फरियाद, हिंदुस्तान हमारा आदि से लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है। जब मंडी रियासत में गदर पार्टी का प्रभाव चरम सीमा पर पहुंचता है, तो मंडी षड्यंत्र की शुरुआत होती है। जी हाँ, यहीं से मंडी षड्यंत्र की शुरुआत होती है, क्योंकि मंडी के क्रांतिकारियों को जब प्रशिक्षण पंजाबी दल के नेता रास बिहारी बोस और निधान सिंह और किसान सिंह देते हैं, तो तभी से जो है मंडी षड्यंत्र की शुरुआत होती है। दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 को क्या होता है कि क्रांतिकारी जो है मंडी के सुपरिटेंडेंट और वजीर की हत्या कर देते हैं और कोषागार को लूटने और ब्यास पुल को उड़ाने का प्लान बनाते हैं। परंतु नागचला डकैती के अलावा ये किसी भी प्लान में सफल नहीं होते। नागचला आप जानते होंगे, मंडी के पास ही एक प्रसिद्ध जगह है, वहाँ पे भी डकैती की जाती है इनके द्वारा, जिसमें वो सफल हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो और ये प्लान बनाते हैं उसमें ये सफल नहीं हो पाते। इसमें दलीप सिंह और निधान सिंह पकड़े जाते हैं और इस तरह से संगठन का भेद पता चल जाता है। इसके साथ ही मंडी षड्यंत्र में मियाँ जवाहर सिंह, शारदा राम, ज्वाला राम, बद्रीनाथ और लोगू राम को पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। रानी खैरगढ़ी को भी देश निकाला दे दिया जाता है। इसके साथ ही भाई हिरदा राम को लाहौर षड्यंत्र का केस डालकर फांसी दी जाती है। भाई हिरदा राम को कौन नहीं जानता। आप कभी मंडी बाजार इंदिरा मार्केट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भाई हिरदा राम की स्टैचू लगी हुई है, तो वहाँ पे आप देखिएगा, ये जो हिरदा राम थे इनको अंग्रेजों द्वारा काले पानी की सज़ा भी दी जाती है और इस तरह से फांसी दी जाती है बाद में। इसमें हरदेव सिंह गदर पार्टी के सदस्य बने रहते हैं और बाद में स्वामी कृष्णानंद के रूप में भी वे प्रसिद्ध होते हैं। तो बेसिकली यही था मंडी षड्यंत्र, कि किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रची जा सके, और जब साजिश रची जाती है तो उसको अंजाम दिया जाता है विक्टोरिया ब्रिज को उड़ाने का, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा वो बनाया गया था। विक्टोरिया ब्रिज अंग्रेजों द्वारा बनाया जाता है कब? जब मंडी के राजा भवानी सेन नेतृत्व में होते हैं, मंडी का नेतृत्व संभाल रहे होते हैं।